शफकत को मुतासरा खातून के सामने लाया गया था। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड की कार्रवाई कैंप जेल में मुकम्मल की गई। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिम आबिद मलिक को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया। दूसरा मुल्जिम शफकत इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुल्जिमान ने 9 सितंबर को मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। मरकजी मुल्जिम आबिद मली ने वाकये के एक माह बाद पुलिस को खुद गिरफ्तारी दी थी। मुल्जिम शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था। इस तमाम तर मामले के हवाले से, इस पेशरफ के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़्यादती में मुलव्विस दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है। जबकि आपको यह भी बताएं कि मुतासरा खातून ने दोनों मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। पुलिस राय के मुताबिक दोनों मुल्जिमान आबिद मली और शफकत को मुतासरा खातून के सामने लाया गया। पुलिस राय के मुताबिक दोनों मुल्जिमान की शनाख्त परेड की कार्रवाई कैंप जेल में मुकम्मल की गई। पुलिस ने मुल्जिम आबिद मली को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया। पुलिस राय के मुताबिक दूसरा मुल्जिम शफकत इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। जी हाँ, शफकत पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है, जबकि आबिद मलही जो कि मरकजी मुल्जिम है उसे कैंप जेल मुंतकिल किया गया था। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा, शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है, इसके बाद का मरहला क्या है? बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस के अंदर अहम पेशरफ्त है और केस की तफ्तीश के लिए पुलिस ने एक अहम जो उसका जुज़ है उसको मुकम्मल कर लिया है। पुलिस की जानिब से दोनों जो गिरफ्तार मुल्जिम थे उनकी शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और शनाख्त जो है वो मुतासरा खातून ने कैंप जेल के अंदर आकर दोनों मुल्जिमान की और इसमें आपको बताएं कि कानून के मुताबिक जो शनाख्त परेड है उसमें कोई अगर मुल्जिम की जिसकी शनाख्त करवानी जो है वो लाजिम होती है उसके हदो हाल से मुनासबत रखते हुए 10 जो दीगर जो मुल्जिमान हैं वो मौके पे होते हैं और उसके साथ साथ जो जेल अमला है वो भी मौके पे मौजूद होता है और उसमें खातून को शनाख्त करवाई जाती है कि कौन सा मुल्जिम था जो इस ज्यादती के अंदर मुलव्विस था। तो इस खातून की जानिब से दोनों मुल्जिम जो आबिद मली और शफकत है उन दोनों की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है। इसमें आपको बताएं कि आबिद मली और शफकत वो मुल्जिमान थे जिन्होंने मोटरवे पर एक खातून को डकैती के बाद ज्यादती का निशाना बनाया अपने उसके बच्चों के सामने और उसके बाद ये मुल्जिम फरार हो गए थे। 33 रोज़ बाद जो मरकजी मुल्जिम था आबिद मली उसने पुलिस को खुद गिरफ्तारी दी, जबकि उसका जो साथी था शफकत उसको पुलिस ने खुद गिरफ्तार किया था। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि शनाख्त परेड मुकम्मल होने के बाद अब केस की तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया जाएगा। ठीक है इरफान मलिक, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सानिहा, हफीज सेंटर के हवाले से सैकड़ों दुकानों में आतिशबाजी पर सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। 2 घंटे तक रेस्क्यू की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश नहीं की गई। इमरजेंसी कॉल पर आने वाली टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर की, जरा ऐसा बता रहे हैं। इमरजेंसी कॉल से बिजली बंद करवाने तक का रिकॉर्ड सिटी 42 ने हासिल कर लिया है। लेस्को हुक्काम के मुताबिक ब्रिज स्टेशन के स्टाफ में होने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है, जबकि रेस्क्यू को हफीज सेंटर में लगने वाली आग की इतला 6:11 पर मिली। लेस्को को बिजली बंद करवाने की पहली कॉल 7:57 पर की गई। सदर हफीज सेंटर ने 7:57 पर लेस्को हुकाम से रब्ता किया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अदीम सिपरा। शाहिद अदीम सिपरा, ये फैक्ट सामने आया है कि ताखीर जी बिल्कुल, ये साना हफीज सेंटर है जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ और दुकानें जो हैं वो आतिशबाजी की जद में आ गई और नजर आतिश हो गया सारा सामान। तो अब इस पर सनसनीखेज इंकशाफ सामने आ रहे हैं कि जो चेक मगोइयाँ की जा रही थी, किस तरह आग लगी और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह शुरू किया। तो सिटी 42 को लेस्को और उसके साथ रेस्क्यू 1112 और जो प्लाजा के जो ट्रेडर्स हैं इनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें अहम इंकशाफात सामने आई हैं कि जब एमरजेंसी कॉल दी गई है कि हफीज सेंटर में आतिशबाजी का वाक़या रूनुमा हुआ है और रेस्क्यू 1112 को ये 6:11 पर दी गई है, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 की जानिब से कहा गया है कि हम लोगों की जानिब से 7 से 8 मिनट में हमारी गाड़ियां वहां पर पहुंची। लेकिन जो इसमें बात सामने आई है कि लेस्को जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हफीज सेंटर की बिजली कब बंद होनी थी और रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू होना था, तो लेस्को को पहली कॉल जो है वो हफीज सेंटर के सदर मलिक कलीम की जानिब से 7:57 पर की गई है। क्या हुआ कि 6:11 पर रेस्क्यू को कॉल की गई, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के बाद बिजली बंद करने का कहा गया और इस दौरान जो 2 घंटे का वक्फा है रेस्क्यू 1112 की जानिब से किसी भी किस्म का ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, क्योंकि हफीज सेंटर के अंदर बिजली चल रही थी और बिजली चलने के दौरान अगर पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके लिए जानी नुकसान का बायस बन सकता है, अर्थिंग के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। ये 2 घंटे जो गुजरे हैं इस पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से या जो इमदादी टीमें हैं इनकी जानिब से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए गए थे और 2 घंटे के दौरान ये हुआ
कि वो आग बढ़ती गई और आग बढ़ने की वजह से जो हफीज़ सेंटर के 3 मनाजिल हैं वो उसकी लपेट में आ गए। इसमें अगर डिटेल्स में बात की जाए तो पहली कॉल जो है वो 7:57 पर हुई। 7:59 पर मुतलका जो लेस्को ऑफिसर है उसकी जानिब से सदर को इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि हफीज़ सेंटर की बिजली बंद की जा रही है, लेकिन 8:08 की जानिब से दोबारा हफीज़ सेंटर के सदर की जानिब से एक कॉल की गई जिसमें कहा गया कि हफीज़ सेंटर की जो बैक साइड है इसकी बिजली भी बंद की जाए। तो मजमूई तौर पर 8:20 पर लेस्को की जानिब से हफीज़ सेंटर की तमाम जो बिजली के कनेक्शन है वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर सवालात ये जन्म ले रहे हैं कि जब रेस्क्यू 1112 कह रही है कि 6:11 को उनको कॉल दी गई, 9 से 10 मिनट में वो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन 8:20 तक तो बिजली बंद नहीं की गई थी। इस 2 घंटे के दौरान किस तरह ऑपरेशन किया गया, किस तरह उन्होंने फायर फाइटिंग की, तो ये बहुत सारे सवाल जो है वो जन्म ले रहे हैं। क्योंकि जब तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल नहीं होती, रेस्क्यू की जानिब से किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, ना ही उसको स्टार्ट किया जाता। तो ये सनसनीखेज किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि पहले 2 घंटे जिस पर ताजर बरादरी की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि रेस्क्यू का ऑपरेशन प्रॉपर नहीं किया गया, इस वजह से आग बढ़ी है। तो ये जो डिटेल्स हैं, ये जो कन्वर्सेशन है, इससे यही लग रहा है कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से कहीं ना कहीं गफलत बरती गई है और 2 घंटे का जो टाइम गुजारा गया है उसकी वजह से आग जो है बढ़ी है, उसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है और उसका बराह रास्त इफेक्ट हुआ कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल और हत्ता के पहली जो मंजिल है उसकी चंद दुकानें भी नजर आतिश हुई और ताजर बरादरी के सामने उनका करोड़ों रुपए का जो सामान है वो नजर आतिश हो गया। जी ठीक है, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से मजीद बात करें, सानिया हफीज़ सेंटर में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सहूलियाती मरकज़ कायम किया गया है। ताजरों के नुकसानात दुकान नंबर का इंदराज किया जा रहा है। सदर हफीज़ सेंटर अपनी निगरानी में नुकसानात का इंदराज करवा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताएगा कब तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, आज पेशरफ्त ये देखी जा रही है कि ज़िला इंतज़ामिया और इस प्लाजे के ताजर बरादरी की जानब से एक सहूलियाती मरकज़ यहाँ पे बनाया गया है और उस सहूलियाती मरकज़ में ताजरों की जो यहाँ पे दुकानें मुतासर हुई हैं, दुकानों के नंबर, उनके नाम का अंदराज करने के बाद जो है वो ताजर बरादरी और ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में ताजरों को अंदर जाने दिया जा रहा है ताकि जो उनका सामान बच गया है वो वहाँ से निकाल सकें और अपने नुकसान का तखमीना लगा सकें, इस बात को जान सकें कि आया उनका कितना सामान इस आतिशज़दगी के नतीजे में डैमेज हुआ है और कितना सामान बच गया है। इसके आसपास जो प्लाजे हैं उन प्लाजा में ताजर बरादरी की अक्सरियत ने दुकानें किराए पर ले ली हैं और यहाँ से बच जाने वाला सामान जो है वो दीगर प्लाजों की दुकानों में मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे दाएं तरफ जो सहूलियाती मरकज़ है वो बनाया गया है। यहाँ पे यहाँ की ताजर यूनियन, ताजर कायदीन भी मौजूद हैं और इसके अलावा असिस्टेंट मॉडल टाउन जीशान रांझा ने भी इस सहूलियाती मरकज़ का दौरा किया। इसके अलावा वो प्लाजे के अंदर भी गए, अंदर जाकर भी मामलात का जायज़ा लिया। इससे पहले शाहिद सिप्रा ने जो खबर ब्रेक की है कि 2 घंटे बाद तकरीबन जाकर जो लेस्को हुकाम है उनको कॉल मौसूल हुई कि बिजली जो है प्लाजे की बंद कर दी जाए, जबकि 6:15 पे कॉल उनको जाती है। उसके 10 मिनट बाद लेस्को यहाँ पे रेस्क्यू जो है यहाँ पे पहुँचती है और उसके तकरीबन 1.25 और 2 घंटों के बाद जाके बिजली बंद होती है। तो इस 2 घंटों में बहुत बड़ा वाकई सवालिया निशान है कि 2 घंटों में आग जो है बिजली चालू होने की वजह से फैली। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुख्तर फैज भाई, मुख्तर बताइएगा, बताया ये गया है कि 6:15 पे कॉल हुई, 10 मिनट में यहाँ पे रेस्क्यू काम आए, उनके एहलकार आए और तकरीबन 1.25 घंटे बाद कॉल कर रहे हैं, तो उससे आग ज़्यादा फैली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सिटी 42 वक़्वा कुछ इस तरह हुआ कि 6:30 बजे के करीब, तकरीबन 6:30 बजे के करीब मुझे कॉल मौसूल हुई और 6:45 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे। 2 रेस्क्यू की गाड़ियाँ इधर मौजूद थी, वो रेस्क्यू कर रही थी, लेकिन उस वक्त 2 से 4 दुकानें जो मुतासर हुई थी, हमारे देखते 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 हर वक्त अगर बिजली बंद होती तो नुकसान कम हो सकता था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिजली की जो मुअत्तली है उसमें उन्होंने काफ़ी डिले किया और यहाँ एक और बात मैं आपको बावर करवाना चाहता हूँ कि तकरीबन 8:15 से 8:30 बजे के दरमियान 15 मिनट का एक फासला था जिसमें पानी की सहूलत इनसे जो ख़त्म हो चुकी थी। खत्म हो गई थी। ताजर बरादरी की जानिब से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि इतनी डिले बिजली बंद हुई, अगर जल्द बंद हो जाती। शहजाद खान अब्दाली, आप हमें आ रहे थे, तफसीलन आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, बेगम परवीन सरवर तकरीब से खिताब कर रही हैं। मैं गाँव गई थी, वहाँ एक बहन मिली तो उसने मुझे कहा भी मुझे ना तकलीफ़ होती है इन माई लेफ्ट ब्रेस्ट एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फ्लूइड। तो मैंने बड़ी कोशिश की, उनको मैंने कहा भी आप ऐसे करें, हॉस्पिटल चली जाएं, अपने आप को चेक कर लें।
तो आगे से कहती नहीं, मैं हकीम से दवाई ले रही हूँ और मुझे जो लोकल हाफिज़ साहब हैं उन्होंने मुझे तवीज़ एक दिया तो वो मैं पहन लेती हूँ और 3 माह के बाद मुझे पता चला दैट शी डाइड। तो दिस इज़ द एरिया से वी नीड टू टारगेट। और उनके लिए मुझे पता, अगर हम टीवी पे बेगम परवीन सर तकरीब से खिताब करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ने स्कूल्स की बंदिश की खबर मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दी। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं, महकमा सेहत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक स्कूल्स में कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ा दी है। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। महकमा सेहत ने स्कूल्स की बंदिश की खबर मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दी है। कहा जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक स्कूल्स में कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ा दी गई है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास के मुताबिक तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा सेहत ने स्कूल्स की बंदिश की खबर मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दी। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। महकमा सेहत के मुताबिक स्कूल्स में कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ा दी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर की फजा में आलूदगी के साए गहरे होने लगे हैं। फैक्ट्रीज और गाड़ियों के धुएं ने लाहौर की फजा को जहरीला बना दिया। सुबह और शाम के औकात में शिद्दत आती जा रही है, जबकि शहरियों पर असरअंदाज होना भी स्मोक शुरू हो चुकी है। पंजाब भर में स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब की फिजाओं में स्मोक के साए गहरे होने लगे हैं। शहरी आंखों और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। तो स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर की फिजा में आलूदगी के साए गहरे होने लगे हैं। फैक्ट्रीज और गाड़ियों के धुएं ने लाहौर की फिजा को जहरीला बना दिया। इस तमाम तर सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है सादिया खान ने। सादिया खान, बताएगा अब एयर क्वालिटी इंडेक्स किस हद तक पहुंच चुका है? सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जो है वो आजकल लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी पर पड़ा है। तो शहर लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी पर जो स्मोक है उसके साए मज़ीद गहरे होना शुरू हो चुके हैं। सुबह और रात के औकात में और शाम के औकात में इतनी ज़्यादा डस्ट होने की वजह से सफोकेशन होती है, जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि पोल्यूशन से बचने के लिए और इससे लगने वाली बीमारियों से बचने के लिए मास्क का पहनना आप लाजमी करार दें, ताकि आप लोग फ़ज़ाई आलूदगी के जो बुरे नताइज हैं उससे बच सकें। आज अगर हम लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो तकरीबन 150 रिकॉर्ड किया गया। जैसे जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चलना शुरू होंगी, भट्टे चलना शुरू होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा होगा। तो दोपहर के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 250 से तजावज़ करेगा। इसी तरह रात और शाम के औकात में भी जो आलूदगी है उसमें इजाफा देखने में आएगा। बात करते हैं महकमा माहौलियात की जानिब से, तो उनकी जानिब से कहा तो यही जा रहा है कि आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से और स्मोक के ख़तरात से बचने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलवक्त लाहौर पर कुछ इसके असरात नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मौसम बदल रहा है दर्जा हरारत में कमी आ रही है। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आ रही है। साथिया, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वजीर और मशीर के अखराजात में इजाफा हुआ है। तब्दीली सरकार के सूबाई वज़रा के सालाना अखराजात में 2 करोड़ 71 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि एक सूबाई वजीर के अखराजात में सालाना 6,77,000 रुपए इजाफा हुआ है। जी हाँ, महंगाई की लहर में सरकार के वजीर और मुशीर हैं जिनके अखराजात में भी इजाफा सामने आया है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, कहाँ गई वो कफायत जारी मुहिम? जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में आई है तो इसमें पंजाब में जहाँ पर महंगाई की लहर में इजाफा हो, तो वहीं सूबाई वज़रा के अखराजात, पार्लिमानी सेक्रेटरी के अखराजात और उनके मशीरों के अखराजात में 60% इजाफा देखने में आया है। तो मैं आपको कुछ पिछले माली साल यानी कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में टेक ओवर किया तो इसमें 2018-19 में
पंजाब के वज़रा, मशीर और उनके पार्लियामेंट सेक्रेटरी के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है। अब 2019-20 में ये अखराजात 20 करोड़ रुपए तक पहुँचे और 20 करोड़ रुपए के अखराजात अपने सूबाई वज़रा, पार्लियामेंट सेक्रेटरी और उनके मशीरों पर खर्च किए गए और ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उनके दीगर अलाउंसेस की मद में, उनके ट्रांसपोर्ट पूल्स की मद में और उनका जो अमला उनके साथ काम कर रहा है उनकी मद में ये 20 करोड़ रुपए के अखराजात वो हुकूमत पंजाब ने किए अपने वज़रा, मशीर और पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ के ऊपर। अब देखा जाए तो अब जो नया माली साल शुरू हो चुका है पंजाब हुकूमत का, तो इसमें जो बजट के अखराजात रखे गए हैं सिर्फ मिनिस्टर्स के लिए और उनके मशीर, वज़ीर आला पंजाब के मशीर, उनके स्पेशल असिस्टेंट्स और पार्लियामानी जो सेक्रेटरीज़ हैं उनके लिए जो अखराजात मजमूई तौर पर रखे गए हैं वो 19 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तो 5 करोड़ से बराह रास्त 19 करोड़ रुपए का ये इजाफा देखने में आया। तो इसमें अली रामे, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मजदूर दोस्ती के नाम पर अनोखे फैसले, सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में मनपसंद अफराद को नवाज दिया गया। सोशल सिक्योरिटी गवर्निंग बॉडी में राना समी की तैनाती सवालिया निशान बन गई। बात कर लेते हैं साउथ बट से। जी साउथ बट, क्या मामला है ये? आज बिल्कुल तब्दीली सरकार के अंदर जो मजदूर नुमाइंदे थे उनको मुकम्मल तौर पर वैसे तो निगलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब ऑफिशियल मैटर्स के अंदर भी उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। जो 2 गवर्निंग बॉडीज़ बनाई गई हैं, पंजाब सोशल सिक्योरिटी की और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की, जिनका एक इजलास भी हो चुका है, उनके अंदर मुकम्मल तौर पर और सिरे से मजदूर रहनुमाओं को फारिग करते हुए सिर्फ और सिर्फ जो PTI के जो सूबाई वजीर हैं अंसर मजीद नियाजी, उनके दस्ते राज लोगों को फेवर्स दी गई हैं। PTI का अपना एक लेबर विंग पंजाब है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बात वाज़ेह की गई है कि राना समी और राजा शबीर किसी सूरत लेबर के नुमाइंदे नहीं हैं, PTI लेबर विंग के नुमाइंदे नहीं हैं और इनकी जो फेडरेशंस हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस भी एक सवालिया निशान है। PTI का अपना लेबर विंग जब इस बारे में ये क्लैरिफाई कर रहा है कि ये लेबर लीडर्स नहीं हैं, तो कैसे सूबाई वजीर लेबर ने इनको अपॉइंट करवाया, ये एक मुअम्मा बन चुका है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 4 जून 2020 को, उसके अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि राना समी की ऑर्गेनाइजेशन है ऑल पाकिस्तान वर्कर्स इत्तेहाद, ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनका कोई ठीक है, बहुत आपका। जबकि डेवलपर बिल्डर्स के लिए स्कीम के तहत 127 तामीराती मंसूबे FBR में रजिस्टर्ड हुए हैं। मराती स्कीम से फायदा उठाने वाले बिल्डर्स डेवलपर्स की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। 19 अक्टूबर 2020 तक 127 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। FBR के मुताबिक रजिस्टर्ड होने वाले तामीराती प्रोजेक्ट्स की मालियत 63 अरब रुपए है। 108 अफराद 114 प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में है। FBR के मुताबिक 114 प्रोजेक्ट्स की मालियत 109 अरब रुपए है। रजिस्ट्रेशन के एदाद शुमार के मुताबिक लाहौर से 44 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हुए। स्कीम के तहत प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। रजिस्टर्ड होने वालों से मनी ट्रेल नहीं मांगी जाएगी। सरकारी मुलाजिम अरकान असेंबली स्कीम से इस्तेफादा करने के अहल नहीं होंगे। DG LTA अहमद अजीज तारड़ के फिरदौस मार्केट दौरा के सम्राट सामने आने लगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास पर एस्फाल्ट कारपेटिंग शुरू कर दी गई है। फिर बात करेंगे दुरनयाब से। जी दुरनयाब, मैं फिरदौस मार्केट अंडरपास में मौजूद हूँ, जहाँ पे बिलाखिर अब ये जो काम तामीराती काम है 5वें माह में दाखिल हुआ था और अब इसका जो स्फॉल्ट वर्क है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अंडरपास की बैरल ख़ासकर जो साइड सेंटर पॉइंट से कैवलरी की तरफ आती है उसकी स्फॉल्ट की जा रही है और स्फॉल्ट का बेस कोर्स बिछाया जा रहा है। तमाम तर मशीनें लगी हुई हैं और एक हैवी ऑपरेशन जारी है। कहा यह जा रहा है कि पहले वेरिंग कोर्स किया जाएगा, उसके बाद इसका जो फाइनल जो स्फॉल्ट है वो लेयर बिछाई जाएगी, 2 लेयर बिछाई जाएंगी ताकि इसकी राइडिंग क्वालिटी को बेहतर किया जा सके और राइडिंग क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की निकले। इस हवाले से इस वक्त तमाम तर हिफाजती इक़दामात भी अपनाए गए हैं। तमाम तर ट्रैफिक को रोक कर किसी भी किस्म की आमदोरफ्त को रोक कर यहाँ पे मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं जो कि असफॉल्ट बिछा रही हैं। कारपेटिंग की तरफ के तमाम तर जो है वो हिकमत अमली अपनाई जा रही है और इस वक्त जितनी मशीनरी यहाँ पे लगी है यही दिन रात काम करेगी और अंडरपास की जो आज से असफॉल्ट शुरू हुई है आइंदा चंद दिनों में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोनों तरफ अंडरपास की बैरल के और दुनिया, बहुत शुक्रिया आपका। LTA शोबा टाउन प्लानिंग का जौहर टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन। LTA ने 6 गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया। प्लॉट नंबर 12 D1 रेस्टोरेंट की दीवार को मिसमार कर दिया गया। 2 चाय क्लब जिसमें धनक चाय भी शामिल है और टी पॉइंट को मिसमार कर दिया गया है। PIA रोड पर कंटेनर्स रेस्टोरेंट को भी मिसमार कर दिया गया है। प्लॉट नंबर 27 B1 पर जेर तामीर प्लॉट मिसमार कर दिया गया। OPF के सामने चाय सेल्फी बॉक्स को मिसमार कर दिया गया। नशे में इकबाल से मुल्का गैर कानूनी इमारत को भी मिसमार कर दिया गया।
डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 अजहर अली ने कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर उस्मान ताहिर ने अमले और पुलिस के साथ ये कार्रवाई की है, जिसके कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी के जरिए इन तमाम तर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के हमारे साथ रहिए। की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी होने लगी। हर रोज 80 मोटरसाइकिलें और 5 शहरी गाड़ियों से महफूज होने लगे। इस पर बात करेंगे अली साही से। अली साही, रोज कोई गाड़ी चोरी हो रही है, रोज मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, पुलिस कहां पर है? आज बिल्कुल खरबों रुपए का बजट है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। पंजाब पुलिस के अपने अदाद-ओ-शुमार देखे जाएँ तो उसके मुताबिक रवां साल शहरियों की जो गाड़ी चोरी के मुकदमात हैं या मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात हैं, तो इसमें पुलिस का जो गश्त है या सेफ सिटीज़ के कैमरे हैं वो इन तमाम का कली खोलते हैं कि इन पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा। सिर्फ दावों की हद तक ये तमाम जो मॉनिटरिंग है या जो गश्त है वो सामने आता है। आला अफसरान की जानिब से दावे बहुत किए जाते हैं कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पंजाब पुलिस 24 घंटे सड़कों पर मौजूद है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। रवां साल की बात की जाए तो शहरियों की जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, वो 23,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो हैं उनसे शहरी महरूम हुए हैं। गाड़ियों की बात की जाए तो 1560 से ज़ायद गाड़ियाँ ऐसी हैं जो चोर जो चुरा कर ले गए हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई क्लू नहीं मिला। ये महकमा एक्साइज़ की जानिब से जितनी भी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, जो ही FIR सिस्टम में दर्ज होती है तो उसको फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो गाड़ी ट्रांसफ़र ना हो सके। तो महकमा एक्साइज़ के डाटा के मुताबिक पंजाब पुलिस के जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उसमें 23,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं, जबकि 1560 कारें चोरी हुई हैं लाहौर की। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की आबादी 1 करोड़ 11 लाख और सहूलत बाजार ना होने के बराबर है। इस हवाले से बात करें तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर का सहूलत बाजारों की तादाद में इजाफा करने का इंदिया दिया गया है। 40 सहूलत बाजारों में से सिर्फ 25 फाल हैं। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है। मजीद क्या इंकशाफात हुए, जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहर में 31 सहूलत बाजार लगाए गए हैं। इन सहूलत बाज़ारों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है। आपको ये बताएं कि इनका बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो अवामुन्नास को सहूलियात फराहम करना है, लेकिन इन्हीं 31 सहूलत बाज़ारों से मुतल्लिक एक खुफिया रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई है, जिसके खदोखाल सिटी 42 ने हासिल किए। आपको ये बताएं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 सहूलत बाज़ार जो हैं वो शहर के 1 करोड़ 11 लाख की आबादी के लिए नाकाफ़ी करार दिए गए हैं, जबकि जो साइज़ है रमज़ान बाज़ारों के मुकाबले में इन सहूलत बाज़ारों का वो इंतहाई जो है वो छोटा है। आपको बताएं कि किसी बाज़ ऐसे जो सहूलत बाज़ार हैं जहाँ पर 40 स्टॉल्स हैं, जबकि ज़्यादातर जो सहूलत बाज़ार हैं उनमें 25 स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ताहम इस हवाले से चूँकि इनका जो वक्त है वो 9 से 5 है, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर 7 से 5 इसका वक्त कर दिया जाए तो 2 घंटे वक्त बढ़ाया जाए तो फिर ज़्यादा शहरी जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ताहम इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये इंदिया दिया गया है कि इस कामयाब मॉडल के बाद सहूलत बाज़ारों की तादाद जो है वो मज़ीद भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हकीकी मानों में महंगाई माफिया जो है वो उसकी कमर तोड़ी गई है इन सहूलत बाज़ारों को लगाकर। जबकि बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। 3-4 के ऊपर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा पता होना चाहिए कि स्मॉग के ऊपर एक बड़ी तफसीली स्टडी हुई थी 2018-19 में, 18 के एंड में, 19 के शुरू में क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने की थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।